तो आप सबका स्वागत है और धन्यवाद। आज कितनी तारीख है? आज 5 तारीख है। आज 5 तारीख है। आप सबका स्वागत और धन्यवाद। और इससे पहले मैं प्रभुपाद जी का शिक्षामृत पढ़ूं। आज वसंत पंचमी है। श्रीमती विष्णुप्रिया देवी जो भगवान की अर्धांगिनी थी, हम सब की जननी माता, उनका प्राकट्य दिवस है। श्री सरस्वती पूजा, आज के दिन सरस्वती पूजा है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जिन्होंने गुरुवाष्टक लिखा है, आज के दिन वो धाम को चले गए थे। श्री पुंडरिक विद्यानिधि आज के दिन प्रकट हुए थे। शिला रघुनाथ दास रघुनंदन ठाकुर आज के दिन प्रकट हुए थे। और शिला रघुनाथ दास गोस्वामी भी आज के दिन प्रकट हुए थे। आज बहुत कुछ है। आज एक जप नहीं करवाएं तो चलेगा ना। तो पहले मैं प्रभुपाद का शिक्षामृत पढ़ लेता हूं। क्या कह रही है ये माता आपको? क्या बात है? बार बार कुछ बोल रहे हैं आप उनको। क्या बोल रही है आपको ये? अच्छा, सुनाई नहीं दिया तो कानों को खुला रखो ना थोड़ा। उसको पूछने से कितनी बार पूछोगे आप? तो प्रभुपाद शिक्षामृत, ये प्रभुपाद जी ने पत्र लिखा था गुरुदास को 5 फरवरी 1977 को। तुम्हारा यह सुझाव बहुत अच्छा है कि वृंदावन का भ्रमण करने वाले भक्तों को प्रचार और कीर्तन जैसे कार्यों में संलग्न होना चाहिए। देखो, ये भी बहुत बड़ी ज़रूरी बात है, बहुत ज़रूरी बात है। जो वृंदावन में भक्त आते हैं, उनको वृंदावन का भ्रमण करने वाले भक्तों को प्रचार और कीर्तन जैसे कार्यों में संलग्न होना चाहिए, लगना चाहिए उसमें। ये सुझाव गुरुदास जी ने प्रभुपाद जी को दिया था। गुरुदास जो थे, वृंदावन का मंदिर इन्होंने बनाना शुरू किया था। ये और इनकी पत्नी थी यमुना। तो जो वृंदावन में भक्त लोग आते हैं, सारा ब्रिज जो है, यहाँ प्रचार कीर्तन के कार्यों में सबको लगना चाहिए। ये प्रभुपाद जी कह रही हैं गुरुदास के माध्यम से। श्री कृष्ण की सेवा के लिए हमने अपना जीवन बलिदान कर दिया है। कृष्ण की सेवा के लिए हमने अपना जीवन बलिदान किया है। देखो, असल में जीवन का बलिदान तो प्रभुपाद ने किया था कृष्ण की सेवा के लिए। और प्रभुपाद जो हैं, बाल्यकाल से ही भक्त थे, जन्म में ही भक्त थे, वो जन्म से ही भक्त थे। और जिन्होंने कृष्ण प्रचार के लिए अपना सर्वस्व दे दिया, तन मन धन सब कुछ दिया उन्होंने। एक बार एक व्यक्ति प्रभुपाद को कहता है कि प्रभुपाद, आपने अपनी संस्था को सब कुछ दे दिया। तो प्रभुपाद ने क्या उत्तर दिया पता आपको? नहीं पता किसी को? किसी को पता हो तो हाथ खड़ा करो। प्रभुपाद ने कहा, मेरा था क्या जो मैंने दिया? मेरा तो कुछ भी नहीं है, सभी कुछ भगवान का। हम सोचते हैं ना, मैंने इतना दिया, मैंने ये किया। हमारा कुछ भी नहीं है, हमारी अज्ञानता है। हमारा तो शरीर भी नहीं है अपना, लेकिन ये जो मैं और मेरा, यही बंधन है हमारा। तो प्रभुपाद ने कहा, मेरा था क्या? व्यक्ति चुप हो गया। असल में सब कुछ कृष्ण का है, पर हम लोग समझते नहीं, ये हमारी कमी है। श्री कृष्ण की सेवा के लिए हमने अपना जीवन बलिदान कर दिया है, प्रभुपाद जी ने किया था। वास्तव में हम सब भी प्रयास कर रहे हैं,
पर हम अपने अंदर झांक के देख सकते हैं कितना बलिदान किया है हमने अपना जीवन। हमारा जीवन जो है पूर्ण रूप से भगवान की सेवा में बलिदान होना चाहिए। पूर्ण उनके हाथ में जीवन की डोरी सौंपनी चाहिए। फिर सोने और व्यर्थ बातें करने का समय ही कहाँ है। सोने और व्यर्थ बातें, हम लोगों को सोना बड़ा अच्छा लगता है, तो प्रभुपाद कहते हैं जिसने अपना जीवन बलिदान किया है भगवान के लिए, फिर सोने और व्यर्थ बातें करने का समय कहाँ है। समय नहीं है सोने का। प्रभुपाद जी के साथ में जब वृंदावन में था 1975 में, बेचारे रात को 2 बजे उठ जाते थे। एक दिन क्या घटना घटी कि प्रभुपाद मुझे अपने चरण सेवा के लिए कहा। मैं उनकी चरण सेवा करता, मसाज करता था उनको दबाना से चरणों को। तो कोई 10 बज गए। फिर कहते हैं कि तुम भी जाओ आराम करो। तो मैं अपना बिस्तरा उनके कमरे के बाहर लगाने लगा चारपाई पर। तो 10:30 होंगे, मुझे एग्जैक्ट टाइम याद नहीं है। अब प्रभुपाद जी को आराम करना था, लेकिन मैंने क्या सुना बाहर, अभी मैं तैयारी कर रहा था सोने की, 15-20 मिनट मुझे लगते हैं, बिस्तरा बुस्तरा सब कुछ। तो सुना मैंने अंदर आवाज आ रही है कुछ। प्रभुपाद जी को तो आराम करना था। मैंने खिड़की से देखा तो प्रभुपाद अनुवाद कर रहे हैं, और तकरीबन सारी रात अनुवाद करते रहे। 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5-6 घंटे। फिर उन्होंने मुझे किसी काम के लिए अंदर बुलाया। तो मैंने कहा प्रभुपाद आपने तो आराम ही नहीं किया, आप तो सारी रात ही अनुवाद करते रहे, और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं है। प्रभुपाद कहते हैं स्वास्थ्य कभी अच्छा होगा, कभी नहीं अच्छा होगा, पर हमें हर हालत में कृष्ण की सेवा करनी चाहिए, भगवान की सेवा करनी चाहिए। देखो जितनी बड़ी सेवा उन्होंने कृष्ण की, इतनी हम तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकते कि हम भी कुछ कर पाते। पुस्तकों का अनुवाद किया, इतने बड़े आंदोलन की स्थापना की, पत्र आते थे दुनिया से, सबको उत्तर दिए। हमने भी जितने पत्र प्रभुपाद जी को लिखे सबको उत्तर दिया उन्होंने। मेरे को प्राय हिंदी में देते थे, अंग्रेजी में भी दिए हैं उत्तर, पर हिंदी में देते थे। तो बात आ रही है सोने, फिर सोने और व्यर्थ बातें करने का समय ही कहाँ है। हमें व्यर्थ बातें नहीं करनी, और सोने में भी ज्यादा ध्यान नहीं देना। अभी आप पूछेंगे कल क्यों नहीं आप मंगल आरती है। कल ऐसा मच्छरों ने मेरा इतना स्वागत किया, मेरी नींद खराब हो गई। जब नहीं सो पाए तो मैं उठा 3 बजे, 2:45 बजे उठ के बैठ गया। बैठ के तो सर दर्द इतनी हो रही है, मैंने कहा मैं जाऊंगा मंगल आरती, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। फिर डॉक्टर से मैंने बात की, डॉक्टर MD मधुप्रिया, MD है ना, मैनेजिंग डायरेक्टर, मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर, मीडिया डायरेक्टर, डॉक्टर मधुप्रिया MD, उससे मैंने बात की। मैंने कहा भाई ऐसा है, कहते महाराज फिर आप आराम करो। तो फिर मैंने आराम किया, लेकिन मैंने कहा थोड़ा आराम करके उठूंगा। लाइट मैंने जगा के रखी। तो इस सोने में जो समय है ना, सब व्यर्थ है। सोने में प्रभुपाद जी बेचारे इतनी अवस्था में, वृद्धावस्था में इतना परिश्रम कर रहे हैं, इतना कष्ट उठा रहे हैं। इससे हम सबको प्रेरणा लेनी है, प्रेरणा लेनी है। ये शरीर जो है ना किसी काम का नहीं है। पशु पक्षी का शरीर काम आ जाता है, लेकिन मनुष्य का शरीर किसी काम का नहीं। जैसे कहा ना, पशु जीते जी सेवा कमाते, मरने के बाद भी काम आते। तेरा जय जिस्म मर कर किसी के काम आने के काबिल नहीं है। मनुष्य का शरीर किसी काम का नहीं है।
या तो उसको जला दिया जाता है या दफना दिया जाता है। सन्यासी के शरीर को पृथ्वी में रखा जाता है और बाकी शरीर जला दिए जाते हैं। तो ये शरीर जो है, इसके द्वारा जितनी भगवान की सेवा होगी वही हमारा श्रेय है, वही हमारा क्रेडिट है। तो प्रभुपाद से हम ये प्रेरणा लेनी चाहिए। मैंने देखा उनको, और इसमें भी फिर सोने और व्यर्थ बातें करने का समय ही कहाँ है। हम जब असली काम भक्ति करेंगे भगवान की, पर व्यर्थ बातें करने का कोई समय नहीं हमारे पास। हमने अपना सारा समय जो है वो कृष्ण सेवा में लगाना है। तन मन धन भगवान की सेवा में लगाना है। अब देखो, कोई कहे मेरे पास धन नहीं है, मैं गरीब हूं, तो मैं सेवा नहीं कर सकता। कैसे? अगर तुम नहीं कर सकते, तेरे पास धन नहीं है, धन आकर में मन से सेवा करो, भगवान का सेवन करो, भजन करो। तन मन, पहले तन से सेवा करो, तन अगर ठीक नहीं है तो मन से सेवा करो, भगवान का सेवन करो। तन मन और धन, धन नहीं है तो मन से करो, मन नहीं है तो शरीर से करो, ताकि ये मन हमारा भगवान के चरणों में लग जाए, कृष्ण के चरणों में ये लग जाए। ऐसा हमने बनना है, ऐसा हमने कार्य करना है। बाकी ये शरीर किसी काम का नहीं है, बेकार है। मनुष्य का शरीर बेकार है, ऐसे ही है। तो ये प्रभुपाद जी से प्रेरणा लेनी है हमने कि समय कहाँ है हमारे पास। तुम मेरा उदाहरण देख सकते हो, मेरा एक भी क्षण व्यर्थ नहीं जाता। प्रभुपाद कह रही है गुरुदास को, एक भी क्षण व्यर्थ नहीं जाता। वे यही था, मैं भी उनके साथ रहा, मैंने भी देखा हर समय वो प्रभु कार्य में, कृष्ण कार्य में लगे हुए हैं। थोड़ा सा सोते थे, प्रचार कर रहे हैं, पत्रों के उत्तर दे रहे हैं, लोगों को मिल रहे हैं, उनको कृष्ण कॉन्शियस के बारे में बता रहे हैं। तो ये प्रेरणा हम सब ने प्रभुपाद जी से लेनी है, लेकर अपना तन मन धन भगवान की सेवा में लगाना है। लेकिन हम अभी शरीर के स्तर पर हैं, थोड़ी सी सेवा कर देंगे तो हमें लगता है मुझे क्या जरूरत है और सेवा करने की, मैंने ये किया, मैंने वो किया। अरे ये शरीर किसी काम, इसकी जैसे मैंने कई बार आपको बताया है, फिर याद करो इस बात को, तन पवित्र सेवा किए। ये तन हमारा जो है ना, जन्म जन्मांतर से गंदा है, पता नहीं क्या क्या काम किया हमने इसके द्वारा। विषयों को भोगा, स्त्री चिंतन किया, स्त्री ने पुरुष का चिंतन किया, उल्टे सीधे कामों में इसके लगाए, अपवित्र हो गया। इसको पवित्र करना है, क्योंकि इसके द्वारा भजन करना है। इसकी पवित्रता सेवा से होगी। भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाओ, शौचालय साफ करो। प्रभुपाद कहते थे जो नए भक्त आए उनको शौचालय साफ करने चाहिए, ताकि मन में बड़ी गंदगी है ना। एक बात और कही है प्रभुपाद ने कि जो भगवान के बर्तन होते हैं उनको जो है पॉलिश करनी चाहिए, उनको चमकाना चाहिए। पॉलिश करके, सिल्वर के हैं या कॉपर के हैं, या जो उनको, या उसके और किसी धातु के जो भगवान के बर्तन हैं उनको चमकाना चाहिए। ऐसा करने से क्या होगा, हमारे अंदर की गंदगी जाएगी। प्रभुपाद के समय तो ये बहुत कुछ होता था, लेकिन अभी लुप्त हो रहा है। लेकिन प्रभुपाद कृपा से आप सब यहाँ ऐसा करने का प्रयास करो, सारी माताएं, सारे भक्त। अगर आप लोग अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हो, धीरे से बोल रहे हो, तू सो रहा है इधर, सोने आता है तुम यहाँ जाके अंदर कमरे में सो, आगे बैठ जाता है, सो जाता है। तेरे बर्फ पड़ रही है बाहर के, मुंह तूने सारा बांध रखा है, मैं तेरे से ज्यादा उम्र का हूं, गर्म इतना किया, जुराबें पहनी है, ये वो पहन सो है। तो प्रभुपाद से सब प्रेरणा लो, हर समय सेवा में लगा के रखो।
शरीर को, खाली मत छोड़ो। क्योंकि जो समय ऐसे किया वो व्यर्थ हो गया समय। तन की पवित्रता सेवा से है। अगर आपके पास धन है उसको बचा के मत रखो परिवार के लिए। उन्होंने किसी ने काम नहीं आना आपके। हम कहते परिवार का परिवार की बड़ी चिंता है, और परिवार वाले जो हैं पैसा खा के डकार मार देंगे और पेट पे हाथ फेर देंगे। कोई कुछ नहीं करने वाला। करने वाले हैं प्रभुपाद जी जैसे संत, और उनका ये आंदोलन वो हमारा कल्याण करेंगे, हमारा मंगल करेंगे। इससे मेरे पास कुछ नौकरी करने से कुछ धन आ गया था, तो घर वाले कहीं पे भेजो हमको। मैंने ये थोड़ा बहुत धन जो है प्रभुपाद जी की सेवा में, तो हमने और सारा जितना भी था, जब उन्होंने हमें संन्यास दिया था तो उनके चरणों में अर्पित कर दिया था। तो हमें भगवान को ही जीवन का केंद्र बनाना सीखना है। जैसे ब्रज की गोपियों ने, उनको परिवार की चिंता नहीं, बच्चों की चिंता नहीं, पतियों की चिंता नहीं, बड़ों की चिंता नहीं, उनका चिंतन केवल कृष्ण थे, कृष्ण बस। और भगवान की बड़ी प्रिय थी गोपी, बहुत प्रिय थी। ऐसा ही चाहते हैं भगवान, जो उनकी शरण में आ जाता है, जो उनके लिए सब कुछ करता है, वही उनको प्रिय है। बाकी नश्वर संसार में हम क्या करेंगे? यहाँ तो सब कुछ नश्वर है। हमारे से पहले कई आए, आगे चले गए। हम भी आए हैं, हम भी चले जाएंगे। लेकिन अगर यहाँ रहते हुए कृष्ण सेवा में अगर हम निमित्त बनेंगे तो हमारा जीवन सफल होगा। जैसे कल मैंने देखा विष्णु है यहाँ नहीं, वो भी नहीं है, सोनू। अभी देखो सोनू और विष्णु ने दोनों ने ये बड़ा काम में दोनों लगे हुए देखे मैंने। सोनू भी लगा और विष्णु भी लगा है, लेबर का काम कर रहे हैं। प्रभुपाद कृपा से हमने भी लेबर का काम किया है। जब मंदिर बनना था, उधमपुर का मंदिर, उसमें बहुत बारिश गिरी, गड्ढा खुदा था जहाँ भगवान के विग्रह आने थे, तो भर गया। जिस लेबर को बुलाया बोले इतना हज़ार दो, हमको इतना दो। अंदर से प्रभुपाद जी की प्रेरणा आई, मन चलो भाई कार सेवा करते हैं। मैंने कहा सब तैयार हो गए, माताएं सारे भक्त, तो हम भरने लगे। और जो मलबा था उसमें गीला, और सब उठा के ले जाने लगे। और मेरी कमर कभी पहले तो भरा नहीं था, लेबर का काम तो किया नहीं था। भगवान ने कहा कर थोड़ा सेवा कर, तेरा शरीर शुद्ध हो। तो मेरी कमर टेढ़ी हो गई, दर्द हो गई कमर में। तो एक था महेश्वर दास, वो भी कश्मीरी पंडित शिष्य। तो हम जब भरे तो वो उठाए बेचारा सर पर, उठा के कहे कम कम भरो, कम कम भरो, कम। मिट्टी भारी होती है, उठनी नहीं देती। तो फिर कम भरना मैंने शुरू किया। तो तन की पवित्रता सेवा से है। इसको बचा के रखने से लेटे रहे या गप्पे मारते रहे या इधर उधर की हाँकते रहे, भाई ये समय का नाश है। जितना भी समय है इस तन को भगवान कृष्ण की सेवा में लगाओ। जैसा प्रभुपाद जी ने बताया, प्रभुपाद जी कहते हैं मेरा एक भी क्षण व्यर्थ नहीं जाता, हर समय भगवान की सेवा में लगता है। ये गुरुदास को पत्र में प्रभुपाद लिखते हैं 5 फरवरी 1977। ये शब्द प्रभुपाद के हैं जिस साल प्रभुपाद जी धाम को चले गए थे। नहीं काम कर रहा, कोई मदद करो यार उसकी, इंटरनेट नहीं काम कर रहा। इंटरनेट एक्सपर्ट कौन है यहाँ पर? किसी और को अंदर भेज के ये रख करो उसको। हैं क्या? अच्छा, अरे लाइट की नहीं है, इंटरनेट अलग चीज है, इंटरनेट कुछ और है। तो बस सारे पुरुष सारी माताएं, ऐसा भी केवल सुनने को मिलता है। माताएं बस मंदिर में हैं तो सेवा नहीं करेंगी, कमर में जाकर लेट जाएंगी।
जैसे होटल में आए हुए हैं, ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए। ये भगवान का घर है। यहाँ हम घर में चाहे राम घर में, मैंने देखा कि हमारे उधमपुर में एक माता, उसकी बच्ची वैसे उसके 5-6 बच्चे, तो थोड़ा से कुछ सेवा कर जाके फिर कहते मेरी बच्ची है। मैंने कहा तू घर में होती है तो तू फिर उस समय घर का काम नहीं करती? घर का सारा काम करना पड़ता बच्ची के होते हुए, लेकिन आज समय नहीं करना, बच्ची का बहाना लगाकर बस कमरे में पड़े रहना। तो ये जो मेंटालिटी है ये अच्छी नहीं है। ऐसे जो है ना, इस समय हम नष्ट कर रहे हैं। तन की पवित्रता सेवा से है। जैसे प्रभुपाद जी ने बताया यहाँ पर कि मेरा एक भी क्षण व्यर्थ नहीं जाता, एक भी क्षण, हर क्षण प्रभुपाद सेवा में लगे हुए हैं। बहुत बड़ा उदाहरण है सबके लिए। इसलिए प्रभुपाद गौलोक धाम को गए, भगवान का नाम लिया, आखिरी समय में हरे कृष्ण कह के शरीर का त्याग किया और धाम को चले गए। और आप फिल्म देखो, आप में देखी होगी नहीं देखी, लास्ट लेसन, उसमें प्रभुपाद जी को जब समाधि में रखा जा रहा है, जो आदमी धाम में नहीं जाते उनका शरीर अकड़ जाता है लकड़ी की तरह। प्रभुपाद का हाथ ऐसे हो रहे हैं, सर ऐसे हो रहे हैं, जैसे सो रहे हैं, ऐसे फिर उनको समाधि में रखा। उस फिल्म में है, उस फिल्म को आप देखो तो आपको पता लगेगा। मंगल आरती क्यों नहीं है? हैं? कहाँ से आए? अरावड़े से। अब यहीं रहेंगे, अब यहीं रहने के लिए आए ना, धाम हमेशा मंगल आरती आया करो। हैं तो ये आज की शिक्षा है। बड़ा और चर्चा इस पर हो सकती है और आगे नहीं। आज बहुत सारे आचार्यों का बसंत पंचमी है। बसंत पंचमी का संक्षेप में कुछ है इंटरनेट में। बसंत पंचमी, उसके बाद विष्णु प्रिया माता का प्राकट्य, उस पुस्तक में है ये नहीं है? कहाँ पुस्तक इधर रखी? विष्णु प्रिया माता जो हैं, भगवान ने 2 विवाह किए थे। एक लक्ष्मी प्रिया माता और दूसरा विष्णु प्रिया माता। तो विष्णु प्रिया माता का जीवन भी बहुत ही महान था। भगवान की 3 विभिन्न अंतरंग शक्तियां हैं, श्री भू एवं लीला। भू शक्ति ने गौर लीला में श्रीमती विष्णु प्रिया के रूप में प्रकट होकर श्री चैतन्य के संकीर्तन आंदोलन में सहायता की। विष्णु प्रिया माता भू शक्ति है, उन्होंने चैतन्य लीला में। अभी देखो कि विष्णु प्रिया माता जब भगवान संन्यास लेना चाहते थे, शायद वो शब्द यहाँ हूँ भी, लेना चाहते थे, तो भगवान, आखिरी दिन था भगवान का गृहस्थ का, तो वो विष्णु प्रिया को कहते हैं, प्रिय मेरा ये अवतार लोगों के कल्याण के लिए हुआ था, लेकिन लोग मुझे गृहस्थी देख करके मेरी बातों को नहीं सुनते, उल्टा मेरी आलोचना करते हैं, तो इससे उनका अनिष्ट होगा, तो मैं संन्यास लेना चाहता हूँ। तो विष्णु प्रिया माता कहती हैं, देखो अगर आप चाहें तो मैं अपने पिता के घर चली जाऊंगी, पर आप अपनी वृद्ध जननी को नहीं छोड़ना। आप उनको छोड़ देंगे, उनको और कौन सहारा है। श्रील जगन्नाथ महाराज भी, जगन्नाथ जो पिता थे, जगन्नाथ मिश्र, वो भी धाम को चले गए थे, और विष्णु प्रिया माता थी और सच्ची माता थी।
उनको नहीं आप छोड़ना, और रो के उनके प्राण निकल जाएंगे, प्राण छोड़ देंगे आपके बिना में। तब गौर भगवान ने एक बात कही थी, देखो विष्णु प्रिय, मेरा ये अवतार है ना रोने और रुलाने के लिए है, ताकि लोग रोएं और उनके अंदर की जो गंदगी है वो आंखों के माध्यम से बाहर आए। तो विष्णु प्रिया माता बड़ी महान थी। कृष्ण लीला में सत्यभामा के पिता राजा सत्यजीत, गौरांग लीला में विष्णु प्रिया देवी के पिता सनातन मिश्र ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुए थे। सत्यभामा जो हैं उनके जो पिता थे सत्यजीत, वो गौरांग लीला में विष्णु प्रिया देवी के पिता सनातन मिश्र ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुए थे। श्रीमती विष्णु प्रिया देवी समस्त सद्गुणों के से ओतप्रोत थी। उनकी रूप संपदा लक्ष्मी देवी को भी पराजित करती थी। मैं अपने माता पिता के प्रति सेवानिष्ठ थी तथा कर्तव्य परायणता पूर्वक शास्त्रीय आदेशों का पालन करती थी। वे नियमित रूप से तुलसी देवी की पूजा करती थी तथा अनेक व्रतों का पालन करती थी, जैसे गंगा में प्रतिदिन 3 बार स्नान करना। बोलो विष्णु प्रिया माता की। 3 बार गंगा स्नान हमारी मैया करती थी विष्णु प्रिया माता। जब भी विष्णु प्रिया गंगा तट पर शची माता के से मिलती, वे विनम्रता पूर्वक उनके चरणों में प्रणाम करती। शची माता प्रायः सोचती कि सुंदर साध्वी विष्णु प्रिया उनके पुत्र निमाई के लिए आदर्श वधू सिद्ध होगी। बड़ी महान थी विष्णु प्रिया। तो माता सच्ची माता सोचती थी कि मेरे बेटे की पत्नी बने गौरांग भगवान की, तो बड़ी अच्छी ये आदर्श वधू सिद्ध होगी। जब महाप्रभु के वियोग में उनकी प्रथम पत्नी लक्ष्मी प्रिया देवी का देहावसान हो गया, तब निमाई पंडित ने श्रीमती विष्णु प्रिया देवी से विवाह किया। श्री चैतन्य मंगल एवं चैतन्य भागवत में इस अति मंगल विवाह उत्सव का विस्तृत विवरण दिया गया है। एक वित्तवान जमींदार बुद्धिमंत खान ने दिव्य युगल विष्णु प्रिया एवं श्री निमाई पंडित के भव्य राजसी विवाह उत्सव का संपूर्ण भय भान किया। ये जिम्मेदार थे, बहुत बड़े वित्तवान, धन बहुत था उनके पास। उन्होंने बुद्धिमत खान जो थे, उन्होंने विष्णु प्रिया और महाप्रभु का विवाह जो है निमाई और विष्णु प्रिया का विवाह किया था। सारा खर्चा उन्होंने किया था। नवद्वीप एवं निकटवर्ती गांवों के समस्त निवासी एवं विवाहोत्सव में पधारे समारोह के समय सब जन दिव्य युगल को निर्निमेष निहार रहे थे। सब उनके दर्शन कर रहे थे। पंचमी का निकाला कुछ, उनके दर्शन कर रहे थे। दोनों युगल जोड़ी विष्णु प्रिया और महाप्रभु की निमाई की। समारोह के समय सब दिव्य युगल को निर्निमेष निहार रहे थे, मानो वे विष्णु प्रिया एवं
निमाई पंडित की निरूपम रूप मत्ता को अपने भीतर समेट लेना चाहते हूँ, अपने हृदय में धारण करना चाहते हूँ उनको। विष्णु वैष्णव वृंद ने हरि का गुणगान किया। ब्राह्मणों ने महाप्रभु के चारों ओर घेरा बनाकर वेद मंत्रों का उच्चारण किया। चतुर्दिक हर्ष की लहरें उमड़ने लगी। जो उसमें डूबे नहीं वे आनंद में मात्र गोते लगाते रहे। विवाहोत्सव के अतिरिक्त वृंदावनवास ठाकुर ने विष्णु प्रिया की लीलाओं का विशेष वर्णन नहीं किया है। श्री चैतन्य मंगल में लोचनदास ठाकुर अन्यत्र अयुक्त लीलाओं का वर्णन करते हैं। वे गौरांग महाप्रभु द्वारा संन्यास लिए जाने की पूर्ण रात्रि को उनके एवं विष्णु प्रिया के मध्य हुए अत्यंत मर्मस्थली अंतिम वार्तालाप का वर्णन करते हैं। शिला लोचनदास ठाकुर जी ने आखिरी रात का वर्णन बड़ा सुंदर किया है। भावरुद्ध कंठ से विष्णु प्रिया ने कहा, हे प्राणनाथ, कृपा कर मुझे बताएं क्या यह किंवदंती सत्य है कि आप संन्यास ग्रहण कर लेंगे तथा मेरा त्याग कर देंगे? यदि मैं आपका संग खो बैठूंगी तो मैं विष खाकर अपने प्राणों का अंत कर दूंगी। विष्णु प्रिया माता का सच्चा प्रेम गौर हरि से श्री गौर राय ने मृदुल व संवेदनाशील वाणी में उत्तर दिया, विष्णु प्रिया, तुम मुझे अपने प्राणों समप्रिय हो, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो मैं कहने जा रहा हूं कृपया सुनो, क्योंकि इससे तुम्हारा हित होगा। इस जगत में एकमात्र सत्य भगवान तथा वैष्णव है। सत्य भगवान और वैष्णव है, ये भगवान कह रहे हैं। शेष सब कुछ माया है। वैष्णव सत्य हैं और भगवान सत्य हैं, गौर हरि कह रहे हैं, बाकी सब माया है। माता पिता संतान स्त्री व पुरुष के मध्य संबंध ये सब माइक हैं, भौतिक हैं सारे। श्री कृष्ण ही सबके स्वामी अर्थात वास्तविक पति हैं। शोक मत करो, ना कि चिंता करो। तुम्हारा नाम विष्णु प्रिया है, अतः विष्णु प्रिया के वास्तविक अभिप्राय को सार्थक करो तथा सदैव अपने हृदय में श्री कृष्ण का ध्यान करो। तदंतर श्री गौर सुंदर ने अपना चतुर्भुज रूप दिखाया, जिससे विष्णु प्रिया को उनका परम पद समझने में सहायता मिली। भगवान ने अपना विष्णु रूप दिखाया विष्णु प्रिया माता को। बोलो विष्णु प्रिया माता की। उस रूप के दर्शन से विष्णु प्रिया के विषाद व वेदना का निवारण हुआ, उन्हें आनंद का अनुभव हुआ। इस दर्शन तथा महाप्रभु की शिक्षा से उनकी दुविधा दूर हो गई, किंतु उन्होंने अपने मन में भगवान को अपने पति रूप में बनाए रखा। सिसकते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु के श्री चरणों में गिरकर वे बोली, मैं आपसे
याचना करती हूँ कि मेरा सविनीय निवेदन स्वीकार करें। आप मेरे प्रिय प्राणेश्वर हैं, आप ही मेरी एकमात्र संपदा हैं। आपके तथा आपकी सेवा के अतिरिक्त मेरे पास और कुछ भी नहीं है। जय हो। श्री गौरांग महाप्रभु ने अपने नयनों से विष्णु प्रिया का आलिंगन किया। उन्होंने इन शब्दों द्वारा उन्हें कृपा दान दिया। मैं इधर उधर भ्रमण करूंगा, किंतु मैं कहीं भी जाऊं मैं सदैव तुम्हारे पास रहूंगा। विष्णु प्रिया माता कितनी महान है। कहीं भी जाऊंगा तुम्हारे पास ही रहूंगा। भगवान गौर सुंदर की परम स्वतंत्र प्रकृति को समझते हुए विष्णु प्रिया ने कहा, हे नाथ, आप वही करें जो आपको प्रसन्नता प्रदान करे। कोई भी आपके दिव्य ध्येय में बाधा ना बने। चैतन्य मंगल में ये शिला लोचनदास ठाकुर जी ने लिखा है। चैतन्य मंगल की रचना लोचनदास महाराज ने की है। श्री निमाई पंडित के नवद्वीप से प्रस्थान कर जाने के पश्चात विष्णु प्रिया ने अत्यंत कठोर एवं नैष्ठिक जीवन शैली अपना ली। कितनी तपस्या की मां ने। वे अमावस्या की पूर्व रात्रि के चंद्राकार की भांति कृशकाय हो गई। कठिन साधना करते हुए वे हरे कृष्ण जप की एक माला करने पर अन्न का एक दाना अलग रख देती, यानी कि चावल एक माला करके एक दाना अलग रखना। सायंकाल में विष्णु प्रिया अन्न के इन दानों को पकाती महाप्रभु के अपने निजी विग्रह को अर्पण करती तथा तदंतर उनका प्रसाद ग्रहण करती। अध्यकाल में विष्णुप्रिया द्वारा पूजित श्री गौरांग महाप्रभु का यह आकर्षक अर्च विग्रह धामेश्वर महाप्रभु के नाम से प्रसिद्ध है तथा नवद्वीप नगर में विराजमान है। श्रीमन महाप्रभु निमित्त पूजन स्वीकार करते हैं तथा अशेष कृपा प्रदान करते हैं। बोलो विष्णुप्रिया माता की जय। तो देखो विष्णुप्रिया माता का जीवन धन्य है। वह बड़ी महान थी और उन्होंने कैसा जीवन, कितनी तपस्या की, उनसे हम प्रेरणा लें। जब देखो किसी पत्नी का पति जो है अगर सन्यासी बन जाता है वो तो फिर चिल्लाती हैं, रोती हैं, बहुत कुछ कहती हैं उसको। लेकिन विष्णुप्रिया क्या कह रही हैं, उनको तो भगवान ने अपने रूप के दर्शन भी दिए कि तुम विष्णुप्रिया हो, तो विष्णु रूप में भगवान ने दर्शन दिए। कृष्ण ही विष्णु हैं, वही यही गौर सही कृष्ण सही जगन्नाथ। तो उन्होंने विष्णुप्रिया माता कहती हैं, कहो गौरंगा लाओ गौरंगा, कहो गौरंग लाओ, भजो गौरंगेरा नाम रे, जे जन गौरंगा बोले, जे से आमार प्राण रे, से कहो गौरंगा
लाओ गौरंगा, कहो गौरंगा, लाओ गौरंगा। भजो गौरंगेरा नाम रे, भजो जे जन गौरंगा बोले, जे जन से आमार प्राण रे। जगत जननी माता विष्णु प्रिया जो भगवान की भू शक्ति हैं, कहती हैं कहो गौरंगा, गौरंग महाप्रभु का नाम कहो, लो गौरंगा, उनका नाम लो, भजो गौरंगेरा नाम रे, गौरंग भगवान का नाम भजो, जे जन गौरंगा बोले से अमार प्राण रे। जो गौरांग महाप्रभु का नाम लेगा वो मेरा प्राण है विष्णु प्रिया का। तो गौरांग महाप्रभु कलयुग के अवतार हैं, इनका नाम लो और जीवन को सफल करो। तो आओ अभी हम विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी का जो जीवन है उसको पढ़ते हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जिनका जी गुरुवष्टकम रोज गाते हैं, ये उन्होंने रचा था। बहुत बड़े हमारे वैष्णवाचार्य हुए हैं वो। हरि बोल। इसको लगा दो उधर। उठा लो वो। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर सन 1638 में आविर्भूत श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर श्री नरोत्तम दास ठाकुर की शिष्य परंपरा में हैं। विश्वनाथ ने श्री राधा रमन चक्रवर्ती से दीक्षा ग्रहण की। यद्यपि विश्वनाथ विवाहित थे, वे पारिवारिक जीवन के प्रति उदासीन रहते थे तथा शीघ्र ही उन्होंने गृह त्याग कर दिया। वे वृंदावन धाम चले आए तथा उन्होंने राधा कुंड के तट पर श्री कृष्ण भजन किया। उनकी शुद्ध भक्ति, विद्वता तथा राधा गोकुलानंद की अंतरंग विलास लीलाओं की यथार्थ अनुभूति के कारण उन्हें वैष्णव मुकुट मणि कहा जाता है। गौड़ीय अधिकारी जन बोलो वैष्णव मुकुट मणि श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी महाराज की जय। बड़े महान आचार्य हुए हमारे, ये बड़ी कृपा इनकी रही हम पति दीपों पर। गौड़ीय अधिकारी जन का कहना है कि श्री रूप गोस्वामी वाग्देवावतार अर्थात वाणी रूप देवता के अवतार हैं और गौड़ीय आचार्यों विशेषकर उनके पृथक शिष्यों का मानना है कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर रूप गोस्वामी के अवतार हैं। अच्छा, रूप गोस्वामी, रूप गोस्वामी के अवतार माना गया उनको। परम सत्य की प्रभूत अनुभूतियों की दृष्टि से समस्त गौड़ीय वैष्णव आचार्यों में केवल विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ही श्री रूप गोस्वामी के सदृश हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती का नाम ही उनकी स्थिति को विवक्षित करता है। विश्वनाथ का अर्थ है वह जो विश्वनाथ अर्थात श्री कृष्ण जो विश्व के स्वामी की भक्ति रूप मणि को प्रकाशित करता है। चक्रवर्ती का अर्थ है वह जो सब जन को शुद्ध श्री कृष्ण भक्त चक्र अर्थात मंडल में अवस्थित करता है। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का कहना है गौड़ीय वैष्णववाद के ऐतिहासिक विकास के मध्यकाल 1600 और 1700 ईस्वी में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर प्रमुख संरक्षक, प्रतिपालक तथा आचार्य थे। गौड़ीय वैष्णववाद का विकास श्री चैतन्य महाप्रभु से प्रारंभ हुआ। परवर्ती काल में श्री ठाकुर अभी देखो ये हमारी जो गौड़ीय संप्रदाय है, इनके समय से इसका विकास हुआ। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर 1600 कितने में प्रकट हुए थे? 1638 में प्रकट हुए। इनके बाद ये जो देखो ये जो गौड़ीय संप्रदाय है ना, यही एकमात्र संप्रदाय है जो हमको भगवान से मिला सकती है। और इसी संप्रदाय में मैं कई बार कहता हूँ स्वयं त्रिलोकीनाथ श्री कृष्ण
कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए, उनके बड़े भाई बलराम नित्यानंद के रूप में प्रकट हुए। तो ये बड़ी विशेष संप्रदाय है। शिला चक्रवर्ती ठाकुर की कृपा से हम लोगों ने विशेष बनना है, हमने अच्छे बनना है, इनके हाथ में हम निमित्त बने और इस दिव्य आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करें। गौड़ीय वैष्णववाद का विकास श्री चैतन्य महाप्रभु से प्रारंभ हुआ। परवर्ती काल में श्री ठाकुर भक्तिविनोद ठाकुर ने इसे पुनर्जागृत किया। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने इसका विस्तार किया तथा इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रील A.C. भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने विश्व भर में इसका प्रचार प्रसार किया। वृंदावन में अपने प्रवास के समय विश्वनाथ ने राधा गोकुलानंद एवं श्री गिरिराज जी के अर्च विग्रहों का पूजन किया। उनकी गोवर्धन शिला सर्वप्रथम चैतन्य महाप्रभु द्वारा पूजी गई। तदनंतर रघुनाथ दास गोस्वामी, कृष्णदास कविराज, श्री मुकुंद दास, श्रीमती कृष्ण प्रिया ठाकुरानी और तदुपरांत विश्वनाथ चक्रवर्ती ने उसका पूजन अर्चन किया। अधुना यह गिरिराज गोवर्धन विग्रह वृंदावन के राधा गोकुलानंद मंदिर में विराजमान है। कुछ आचार्य दावा करते हैं कि यह गोवर्धन शिला इस्कॉन के कृष्ण बलराम मंदिर के निकट रमन रेती में भागवत निवास में शोभान्वित है। श्री कृष्ण ने विश्वनाथ को स्वप्नादेश दिया कि वे गोस्वामी ग्रंथों की टीकाओं की रचना करें। वे अविलंब ही विपुल भक्ति साहित्य का सृजन करने लगे। वे जब भी लिखने बैठते, मेघ उनका आवरण कवच बनकर धूप से उनकी रक्षा करते। एक बार उस अभी देखो कितने महान थे। यहाँ के ब्रिज में कितनी गर्मी होती है, तो बादल छा जाते थे ताकि उनको गर्मी ना लगे। विचार करो कितने महान थे हमारे शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। मेघ मतलब छा जाते थे। अभी धूप नहीं होती तो गर्मी नहीं, ब्रिज में गर्मी तो बहुत होती है, तो गर्मी नहीं होती थी। शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी महाराज की जय। एक बार उस क्षेत्र में मूसलाधार वर्षा हुई जहां पर विश्वनाथ भागवत पर अपनी टीकाएं लिख रहे थे, किंतु ऐसा चमत्कार हुआ कि विश्वनाथ अथवा उनकी भागवत हस्तलिपि पर एक बूंद भी नहीं गिरी। हाथों से लिखते थे ना पहले, कोई प्रिंटिंग प्रेस थी नहीं, उस पर एक भी बूंद पानी की नहीं गिरी। जय हो शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी महाराज की। मंत्रार्थ दीपिका काम गायत्री की व्याख्या का संकलन करते समय विश्वनाथ किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए। अपने अथक अनुसंधान से उन्होंने पाया कि काम गायत्री में 25 अक्षर हैं। वे प्रमाणित नहीं कर पा रहे थे कि कृष्णदास कविराज ने चैतन्य चरितामृत में यह क्यों लिखा है कि काम गायत्री में 24.5 अक्षर हैं और ये अक्षर श्री कृष्ण की अपराकृत देह पर विद्यमान 24.5 चंद्र समूह के अनुरूप हैं। श्रीमती राधिका ने एक स्वप्न में विश्वनाथ की शंका का निवारण करते हुए कहा, हे विश्वनाथ, अब और खेद मत करो। कृष्णदास कविराज ने जो कुछ लिखा है वो परम सत्य है। वे मेरी अंतरंग सखी मंजरी भी हैं और उन्हें मेरे अंतरम भावों के विषय में सब विदित है। काम गायत्री मेरी उपासना का मंत्र है। निसंदेह मैं इस मंत्र के अक्षरों द्वारा प्रकाशित होती हूँ। मेरे अनुग्रह के बिना कोई भी इस मंत्र के रहस्य को समझने में समर्थ नहीं है। वर्णागम भास्वत, बोलो राधा रानी की जय। वर्णागम भास्वत नाम ग्रंथ में अर्धाक्षर का निरूपण किया गया है। उसे देखकर ही कृष्णदास कविराज ने काम गायत्री का स्वरूप निर्णय किया है। यह वर्ण के पश्चात जब भी वी वर्ण आता है, जैसा कि काम देवाय विद्महे में, तब वह अर्धाक्षर माना जाता है। यह श्री कृष्ण के ललाट पर आता है, क्योंकि उनका ललाट अर्धचंद्र के आभा मंडल के आकार का है। मंत्र के शेष सब वर्ण पूर्ण अक्षर है, अतः पूर्णेंदु है। अब उठो, उस ग्रंथ का अध्ययन करो तथा परोपकारार्थ इस प्रमाण को संकलित करो। तत्क्षण उठकर विश्वनाथ हा राधे हा राधे हा राधे कहकर विलाप करने लगे। राधा रानी के दर्शन ने विश्वनाथ के लेखन में एक दिव्य शक्ति का संचार कर दिया। उन्हें अनुभूति हुई कि उन्हें श्रीमती राधा रानी की एक अंतरंग सखी मंजरी के रूप में स्वीकार कर लिया गया है। उनकी रचनाओं में यह बोध झलकता है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने राधा गिरधारी की शुद्ध भक्ति पर 40 से भी अधिक ग्रंथों का प्रणयन किया।
उन्होंने श्रीमद् भागवत सारार्थ दर्शनी, भगवत गीता सारार्थ वर्षिनी, श्रील रूप गोस्वामी, कवि कर्णपुर एवं नरोत्तम दास ठाकुर की कृतियों पर सुमधुर एवं अत्यंत भावात्मक रसिक टीकाओं की भी रचना की। उनके द्वारा विरचित ग्रंथों में श्री कृष्ण भावनामृत, माधुर्य कादम्बनी, ब्रज रीति चिंतामणि, चमत्कार चंद्रिका, स्वप्न विलासामृत, संकल्प कल्प पद्रुम तथा अन्य अनेक ग्रंथ सम्मिलित हैं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद का जीवन तथा शिक्षाएं संपूर्ण गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय को सुख, प्रेरणा एवं दिव्य प्रज्ञा प्रदान करती हैं। हम हार्दिक प्रार्थना करते हैं कि जन्म जन्मांतर के उपरांत हम एक दिन उनके पाद कमलों की धूलि का एक कण बनने का अधिकार प्राप्त कर सकें। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद की जय। जय हो। तो ऐसे महान आचार्य थे विश्वनाथ जी महाराज, वो आज के दिन प्रकट हुए थे, नहीं आज के दिन वो धाम को गए थे। उनकी स्मृति में हम ये भजन गाएंगे। फिर और हमारे 3 आचार्य हैं, पुंडरीक विद्यानिधि और रघुनंदन ठाकुर और रघुनाथ दास गोस्वामी, ये भी प्रकट हुए थे। तो आओ पहले विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की स्मृति में ये हम गा लें। ये अनिलो प्रेमाधन करुणा प्रचुर, ये अनिलो प्रेम है न प्रभु को गेला आचार्य ठाकुर, है न प्रभु कहा मोरा स्वरूप रूपा, कहा सनाता, कहा मोरा कहा दास रघुनाथा पतिता पावा, कहा मोरा भट युगा, कहा कबीरा, कहा कबीरा, एका काले को था गेला गौरा नटरा, पाषाणे कुटिबो माथा अनिले पाशिबो, पाषाणे कुटी गौरंगा गुनेरा निधि कोठा गेले पाबो, সেই সবা সঙ্গীরা সঙ্গে ये कोई लोभिला, সেই সবা সঙ্গী সেই संग न पाया कांदे नरोत्तम दास, ये अनिलो प्रेमा धन करुणा प्रचुर, ये अनिलो प्रेम करुणा प्रचुर,
एना प्रभु को गेला आचार्य ठाकुर एना प्रभु जया चक्रवर्ती ठाकुर जया चक्रवर्ती ठाकुर जया जया विश्वनाथ ठाकुर जया विश्वनाथ ठाकुर जया विश्व प्रभुपाद 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 शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी महाराज की जो अपराकृत प्रेम का धन लेकर आए थे तथा जो करुणा के भंडार थे, ऐसे शिला श्रीनिवासाचार्य ठाकुर कहाँ गए? मेरे शिला स्वरूप दामोदर और शिला रूप गोस्वामी कहाँ हैं? शिला सनातन कहाँ हैं? पतित पावन शिला रघुनाथ दास कहाँ हैं? मेरे शिला रघुनाथ भट्ट और शिला गोपाल भट्ट कहाँ हैं? मैं और श्रील कृष्णदास कबीराज कहाँ हैं? महान नर्तक श्री गौरांग महाप्रभु एकाएक कहाँ चले गए? मैं अपना सर चट्टान में मारकर फोड़ डालूंगा और अग्नि में कूद पड़ूंगा। सभी दिव्य गुणों के निधि स्वरूप श्री श्री गौरांग महाप्रभु को मैं कहाँ पाऊंगा? श्री श्री गौरांग महाप्रभु एवं उनके साथ लीला करने वाले संगियों का संग ना पाकर नरोत्तम दास माता रो रहा है। बोलो शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी महाराज की जय। उसके बाद पुंडरीक विद्यानिधि जी का आज प्राकट्य दिवस है। श्री पुंडरीक विद्यानिधि माधवेंद्रपुरी के शिष्य श्री पुंडरीक विद्यानिधि श्री गदाधर पंडित के गुरु थे तथा स्वरूप दामोदर के एक अंतरंग मित्र थे। एक बार जगन्नाथपुरी में पुंडरीक विद्यानिधि स्वरूप दामोदर से एक लंबी अवधि के उपरांत मिले। आनंदपूर्ण मैत्री भाव में पुंडरीक एवं स्वरूप एक दूसरे की चरण रेणु चाह रहे थे। जब वे अपने अपने पांव बचाते हुए एक दूसरे के चरण स्पर्श करने का प्रयास कर रहे थे, उनके बीच छीना झपटी होने लगी। चूंकि दोनों ही बलवंत थे, कोई भी विजय प्राप्त नहीं कर सका, किंतु श्री गौरांग ने उनकी इस क्रीड़ा का आनंद उठाया तथा सब जन खिलखिलाकर हंस पड़े। पुंडरीक विद्यानिधि के अन्य नाम भी हैं श्री विद्यानिधि, आचार्य निधि, भक्त्यानिधि तथा प्रेम निधि। चैतन्य महाप्रभु द्वारा प्रदत्त उनके नाम का श्रवण मात्र करने से समस्त जगत निर्मल हो जाता है। बोलो शिला पुंडरीक विद्यानिधि जी महाराज की। श्री गौर का कहना है, प्रेम निधि की शुद्ध भक्ति कभी कभी श्री चैतन्य महाप्रभु को अत्यधिक क्रंदन करने पर विवश कर देती और वे पुकार उठते, बाप पिताजी पुंडरीक, पुंडरीक मेरे पिता हैं, मेरे परम प्रिय मित्र, मुझे आपके दर्शन पुनः कब प्राप्त होंगे। वृंदावन लीला में पुंडरीक विद्यानिधि वृषभानु महाराज हैं, श्री राधा के पिताश्री हैं। अच्छा, बोलो वृषभानु जी महाराज की। श्री कृष्ण प्रेम सुधा निधि में निरंतर गोते लगाते हुए पुंडरीक में प्राय अश्रु, रोमांच, मूर्छा आदि सात्विक विकार प्रदर्शित होते थे। जो भी पुंडरीक विद्यानिधि एवं श्री गदाधर पंडित की भेंट के अवरोक्त व्याख्यान का श्रवण अथवा पाठ करेगा, उसे भगवत प्रेम निधि प्राप्त होगी। नवदीप में प्रथम आगमन करने पर पुंडरीक विद्यानिधि ने स्वयं को एक सांसारिक विषय के रूप में प्रस्तुत किया। मुकुंद के अतिरिक्त किसी को यह ज्ञात नहीं था कि पुंडरीक विद्यानिधि एक शुद्ध वैष्णव थे। मुकुंद जो थे भगवान के सेवक थे महाप्रभु के, वो जानते थे पुंडरीक विद्यानिधि कौन है। आज मैं आपका परिचय एक अद्वितीय वैष्णव से कराने जा रहा हूँ, मुकुंद ने कहा जब वे गदाधर पंडित की भेंट पुंडरीक विद्यानिधि से कराने गए। उन्होंने देखा कि पुंडरीक एक ऐसी भव्य पीतल की शैया पर टेक लगाए विराजमान थे जो भव्य पीतल की शैया पर। पीतल? जी। पीतल क्या हो गया?
हाँ? क्या पीतल का बेड होगा एक। पीतल की शैया। टेक लगाए विराजमान थे जो लाल कौशे चादरों से आच्छादित थी। रेशमी तकिए थे तथा ऊपर चंदोबा की 3 तहें थी। भुज विस्तार पर एक रत्न जटित पानदान था जिसमें सुगंधित पान व सुपारी रखे थे। पलंग के समीप रखे 2 चमचमाते पीतल के पीकदान ऐसे प्रतीत होते थे मानो मूक प्रहरी खड़े हों। दर्पण में अपने पान से अभिरंजित ओष्ठों का प्रतिबिंब देखकर पुंडरीक ठहाका लगाकर हंस पड़े। 2 सेवक मोर पंखे से पंखा कर उन्हें शीतलता प्रदान कर रहे थे। यह कोई वैष्णव था अथवा विलासिता में निमग्न कोई राजकुमार? गदाधर पंडित ये अचंभित। गौरांग, उन्होंने गदाधर ठाकुर ने कहा, जी गदाधर जो राधा जी के अवतार हैं, कि ये कोई वैष्णव है क्या शब्द कहे आगे? विलासिता में निमग्न कोई राजकुमार। विलासिता में निमग्न कोई राजकुमार। गदाधर के मन में पुंडरीक की आध्यात्मिक स्थिति के संबंध में संदेह उत्पन्न हुआ। उनके मन को भांपते हुए मुकुंद ने पुंडरीक विद्यानिधि के अति उन्नत दिव्य स्वरूप को प्रकाशित करने का निश्चय किया। मुकुंद ने श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 6 अध्याय का 35वें श्लोक का स्वर वाचन किया। ओह भला मैं उनसे अधिक दयालु अन्य की शरण कैसे ग्रहण करूंगा जिन्होंने उस आसुरी पूतना को माता का पद प्रदान किया। यद्यपि वह बाल कृष्ण का वध करने हेतु आई थी, उसने अपने स्तन से चूसे जाने के लिए घातक विष तैयार किया था। इस श्लोक का श्रवण करते ही पुंडरीक विद्यानिधि पूर्णतया परिवर्तित हो गए। उनके नेत्रों से अश्रुओं की सुसरिता बह निकली। उनकी देह श्वेत बिंदुओं से आच्छादित हो गई तथा विपुल पुलकावली से व्याप्त हो गई। उन्होंने अपना बेल बूटों से अलंकृत रेशमी कुर्ता फाड़ डाला तथा पागलों की भांति अपने पांव पटकने लगे। भूमि पर लौटते हुए वे विलाप करने लगे, भगवान अपार कृपा भंडार हैं, किंतु उन्होंने मुझे अपनी कृपा से वंचित रखा है। उनके वस्त्र, पीतल की शैया, कौशय, चादर, दर्पण, पीकदान, उनका समस्त राशि साज सामान चिथड़े चिथड़े हो गया, टुकड़े टुकड़े हो गया। 10 जनों ने प्रयास किया किंतु वे पुंडरीक के भावोन्माद के आवेग को रोक नहीं पाए। श्री कृष्ण के प्रति पुंडरीक विद्यानिधि के शुद्ध प्रेम की अभिव्यक्तियां कुछ समय तक एक दूसरे के संग स्पर्धा करती रहीं। अंत तो उनकी दिव्य भावनाएं शिखर पर पहुंच गईं और वे बाह्य चेतना खो बैठे। दिव्य अनुभूतियों के इस चमत्कारिक प्रदर्शन को निरखने के पश्चात गदाधर पंडित को अपने अपराध का बोध हुआ कि पुंडरीक विद्यानिधि को एक भौतिकतावादी भक्त समझना एक त्रुटिपूर्ण धारणा थी। अपनी भूल को सुधारने के लिए वे पुंडरीक विद्यानिधि से दीक्षा लेना चाहते थे। 6 घंटे उपरांत श्री पुंडरीक को पुनः चेतना लाभ हुआ। अब वे शांत व स्थिर चित्त दिखे। उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक गदाधर पंडित को दीक्षा दी। ब्रज लीला में पुंडरीक विद्यानिधि श्रीमती राधा रानी के पिता हैं। उनकी समाधि 64 समाधि पीठ में है। बोलो पुंडरीक विद्यानिधि जी महाराज की जय। देखो कहा है, वैष्णवेर क्रिया मुद्रा भीगी ये न भूजिए। वैष्णव क्या करते हैं हम नहीं समझ सकते। जैसा कि आपने सुना अभी, बड़ा विलासता का जीवन उनका, कैसे बड़े मखमली गद्दे, क्या सब पान और चमर ढुला रहे हैं, लेकिन हृदय से वो इतने महान थे। जैसे मुकुंद जी ने ये श्लोक पढ़ा, अहो बकेयम स्तन कालकूटम, कैसे जो हैं पूतना राक्षसी भगवान को मारने आई माँ बनकर, अपने स्तन पर जहर लगाया तो उसने हलाल कूट, भगवान ने उसको भी अपना माँ का ही पद दे दिया। तो ऐसे दयालु भगवान को मैं, तो जब ये श्लोक सुना पुंडरीक विद्यानिधि ने, उनका भाव प्रकट हो गया। 6 घंटे तक वो जमीन पर लोट पोट रहे, कपड़े कुपड़े फाड़ दिए उनका। तो तब गदाधर ठाकुर को लगा ये तो परम वैष्णव है। और वैष्णवों के जो मतलब अष्ट सात्विक भाव सारे उनके शरीर में प्रकट हुए। पर उन्होंने उनसे क्षमा मांगी कि मैं अपने प्रायश्चित के लिए आपसे दीक्षा लेना चाहता हूँ। तो उन्होंने उनको दीक्षा दी। गदाधर पंडित के गुरु जो हैं शिला पुंडरीक विद्यानिधि जी महाराज थे। बोलो शिला पुंडरीक विद्यानिधि जी महाराज की, बोलो गदाधर ठाकुर महाराज की। अगले हैं
रघुनाथ दास, उनका भी प्राकट्य दिवस है आज। रघुनंदन है पहले, और रघुनाथ दास साथ साथ में इनके होंगे। रघुनंदन ठाकुर का पहले, फिर रघुनाथ दास। श्री रघुनंदन ठाकुर चिकित्सीय कार्य के लिए कहीं बुलाए जाने के कारण एक बार मुकुंद दास ने अपने छोटे पुत्र रघुनंदन को कुल देवता गोपीनाथ को राजभोग अर्पण करने के लिए कहा। रघुनंदन ने सब कुछ यथा समय सावधानी पूर्वक तथा अत्यंत भक्ति भाव पूर्वक तैयार किया। भोग अर्पण करते समय उन्हें अपने पिता की आज्ञा का स्मरण हुआ। निश्चित कर लेना कि गोपीनाथ भोजन ग्रहण कर ले। घंटी बजाते हुए सरल बालक ने गोपीनाथ अर्च विग्रह से कहा, भोजन ग्रहण कर लो, भोजन ग्रहण कर लो। जब रघुनंदन ने देखा कि विग्रह की थाली में भोग सामग्री अछूती पड़ी थी तो वे रोने लगे। वे भयभीत हो गए कि अर्च विग्रह को खिला पाने में उनकी असमर्थता के कारण उनके पिता क्रोधित हो जाएंगे। गोपीनाथ उस बालक की उत्कट भक्ति के समक्ष हट नहीं कर पाए। अतः भगवान ने थाली में से सब कुछ खा लिया, कुछ भी शेष न छोड़ा। लौटने पर मुकुंद ने गोपीनाथ का महाप्रसाद मांगा। रघुनंदन ने कहा कि गोपीनाथ ने सब कुछ खा लिया। विस्मित होकर मुकुंद ने अपने पुत्र को पुनः भोग अर्पण करने के लिए कहा। जब रघुनंदन गोपीनाथ को लड्डू अर्पण कर रहे थे तब मुकुंद अचंभित होकर पूर्ण दृश्य छिपकर देख रहे थे। भगवान ने केवल आधा लड्डू ही लिया। मुकुंद समझ गए कि गोपीनाथ ने आधा लड्डू इसलिए लिया क्योंकि मध्याह्न भोग ग्रहण करने के उपरांत उन्हें भूख नहीं होगी। अपने पुत्र की शुद्ध भक्ति का बोध होने पर दिव्य भावनाओं से मुकुंद का कंठ अवरुद्ध हो गया और उन्होंने रघुनंदन को आलिंगनबद्ध कर लिया। उत्तर काल में जगन्नाथपुरी में श्री गौरांग महाप्रभु ने प्रीति पूर्वक मुकुंद दास से प्रश्न किया, पिता कौन है और पुत्र कौन है? मुकुंद जी से कहा, पिता कौन और पुत्र कौन है? तो मुकुंद जी ने कहा, रघुनंदन मेरा पिता है, मैं इसका पुत्र हूँ, क्योंकि मेरे बचपन से ये भक्त बना भगवान का। गौर भगवान ने ये प्रश्न किया। पढ़ो। मुकुंद ने उत्तर दिया, रघुनंदन निश्चित ही मेरा पिता है, क्योंकि उसने ही मुझे कृष्ण भक्ति प्रदान की है तथा मुझे शुद्ध कृष्ण भावना दिखलाई है। श्री कृष्ण लीला में रघुनंदन कंदर्प मंजरी अथवा प्रद्युम्न चतुर्व्यूह के हैं। उनकी समाधि 64 समाधि पीठ में है। आगे रघुनाथ दास। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी वैष्णव कुल में उत्पन्न श्री रघुनाथ दास गोस्वामी एक धन संपन्न जमींदार के एकमात्र पुत्र थे। बाल्यावस्था में उन्हें हरिदास ठाकुर का संग एवं आशीर्वाद प्राप्त हुआ। 15 वर्ष की अवस्था में चैतन्य महाप्रभु से उनकी भेंट हुई तथा कुछ वर्षों के उपरांत नित्यानंद प्रभु की कृपा से उन्होंने एक सुंदर पत्नी तथा एक वैभवशाली परिवार का त्याग कर दिया। वे श्री गौर राय एवं अपने शिक्षा गुरु स्वरूप दामोदर गोस्वामी की अंतरंग सेवा करने के निमित्त जगन्नाथपुरी भाग गए तथा 16 वर्षों तक वहां उनकी सेवा की। श्री गौरांग महाप्रभु ने अपनी निजी गोवर्धन शिला एवं गुंजामाला रघुनाथ दास गोस्वामी को प्रदान की। श्री चैतन्य महाप्रभु के इस जगत से प्रयाण करने के पश्चात रघुनाथ दास गोस्वामी के लिए जीवित रहना दुष्कर हो गया। अतः वे गोवर्धन पर्वत से कूदकर अपना जीवन समाप्त करने के विचार से वृंदावन चले आए। श्री रूप श्री सनातन गोस्वामी ने स्नेह पूर्वक उनका अभिनंदन किया। उन्होंने रघुनाथ दास को समझाया बुझाया कि जीवित रहकर ब्रजवासी वैष्णवगण को श्रीमन महाप्रभु की पूरी लीलाओं से प्रबुद्ध करें। वे प्रतिदिन 3 घंटे तक राधा कुंड के तट पर श्री चैतन्य महाप्रभु के विषय में संभाषण करते। रघुनाथ दास ने 40 वर्षों तक राधा कुंड के तट पर राधा कृष्ण का भजन किया। उन्होंने शुद्ध भक्ति भाव से परिपूर्ण एक कठोर तपस्वी का जीवन व्यतीत किया। रघुनाथ दास गोस्वामी ने प्रदर्शित किया कि राधा कुंड की नित्य निकुंज लीलाओं में राधा गिरधारी की नित्य प्रेम सेवा प्राप्त करने हेतु किस कोटि के वैराग्य की आवश्यकता है। उनका आदर्श उदाहरण समस्त गौड़ीय वैष्णव को
वैष्णवगण को राधा कृष्ण के प्रति अनन्य शुद्ध प्रेम विकसित करने के लिए उत्साहित करता है। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी के दैनिक भजन में ये नित्य कृत्य सम्मिलित थे। 64 माला जप करना, अपनी सिद्ध देह में मानसी सेवा करना, गोवर्धन शिला की पूजा अर्चना करना, राधा कुंड में 3 बार स्नान करना, श्री कृष्ण को 1000 बार दंडवत करना, वैष्णवों को 2000 बार दंडवत करना तथा उनका आलिंगन करना, 90 मिनट विश्राम करना और कभी कभी तो तनिक भी विश्राम न करना। किंतु ध्यान रहे कि जब प्रभु का कोई नित्य पार्षद बाह्य रूप से विश्राम करता है तब भी वो मानसिक रूप से सेवा में संलग्न रहता है। वे प्रतिदिन केवल 1 दोना छाछ ही ग्रहण करते थे। जीवन पर्यंत उन्होंने इंद्रिय तृप्ति हेतु कुछ नहीं खाया। जीवन निर्वाह हेतु वे नाम मात्र को ही भोजन ग्रहण करते थे। जन श्रुति के अनुसार चैतन्य महाप्रभु के तिरोधान के उपरांत रघुनाथ दास केवल फल व दूध ही ग्रहण करते थे। श्री सनातन गोस्वामी पाद के प्रयाण कर जाने के पश्चात वे 1 या 2 दिन में 1 बार 1 दोना छाछ ग्रहण कर ही जीवित रहे। और जब श्री रूप गोस्वामी नित्य लीला में प्रविष्ट हुए तब तो रघुनाथ ने सब अन्न जल त्याग दिया। वे भगवान एवं उनके प्रेमिक सेवकों की विरह ज्वाला में शनै शनै दहक रहे थे। ब्रजवासी उनकी जर्जर दशा देखकर रो पड़ते थे। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी ने 3 ग्रंथों की रचना की। स्तावली, इसमें मना शिक्षा, विलाप, कुसुमांजलि एवं अन्य अनेक पुस्तकें सम्मिलित हैं। मुक्ताचरित तथा दान के लिए चिंतामणि श्रील ठाकुर भक्ति विनोद ने जैव धर्म में लिखा है, रघुनाथ दास गोस्वामी ने स्वयं को श्री श्री राधा कृष्ण की सेवा में संलग्न करने का गूढ़ मार्ग दर्शाया है। रघुनाथ दास ने लिखा व सिखाया है कि वृंदावन में श्रीमती राधा रानी की दिव्य सेवा आध्यात्मिक सिद्धि की पराकाष्ठा है। इस कारण वे प्रयोजन आचार्य के नाम से प्रख्यात थे, अर्थात वह आचार्य जो राधा कृष्ण प्रेम प्राप्ति का मार्ग दर्शाते हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी ने श्रीमती राधा रानी की परम श्रेष्ठता स्पष्टतया स्थापित की। अंतरंग प्रार्थनाओं का एक संग्रह विलाप कुसुमांजलि में वे कहते हैं कि राधा की सेवा सर्वोच्च उपलब्धि है। अपनी प्राणेश्वरी राधा रानी के वियोग में निराशा वे अत्यंत आतुरता का अनुभव करते हुए वे उद्विग्न होकर राधा रानी की सेवा के लिए प्रार्थना करते हैं। मेरा जीवन व्यर्थ है, यदि मुझे आपकी कृपा प्राप्त न हुई तो मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा। मेरे लिए राधा कुंड एवं वृंदावन वास निरर्थक है। वृंदावन क्या, आपके बिना तो स्वयं श्री कृष्ण भी मेरे लिए अर्थहीन है। हे श्रीमती राधा रानी, आप ही मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य हैं। कृपया मेरे प्रति करुणाशील हों। प्रचुर दुखानल में दग्ध चित्त होकर अतिशय रुदन के साथ मैं आपके पाद पद्म अपने हृदय में धारण करता हूँ तथा आपकी प्रेमा भक्ति की भिक्षा मांगता हूँ। कदाचित यह विलाप कुसुमांजलि आपको स्वल्प मात्र तुष्टि पहुँचाए। श्री वृंदावन धाम में श्री रघुनाथ दास रति मंजरी के रूप में श्री राधा रानी की सेवा में संलग्न है। उनकी समाधियां राधा कुंड एवं 64 समाधि पीठ में हैं। बोलो श्री रघुनाथ दास गोस्वामी महाराज की। बसंत पंचमी। रघुनाथ दास महाराज कितने महान थे, देखो, बहुत बड़े घर से थे। प्रभुपाद जी के मुखारबिंद से एक बार मैंने रघुनाथ दास जी के बारे में सुना। वो इस प्रकार है कि रघुनाथ दास जी की माँ कहती हैं, रघुनाथ दास जी के पिता को हिरण्य मजुमदार और गोवर्धन मजुमदार 2 भाई थे, पर एक ही पुत्र उनके संतान। और ऐसे राजा का ही भाई बाप था उनके, इतनी धन, 7 गांवों के वो अधिपति थे। तो रघुनाथ दास जी की माता कहती है, ये मेरा एक ही बेटा है, बार बार भागता चला गया तो मैं तो मर जाऊंगी, कैसे जीऊंगी। प्रभुपाद जी के मुखारबिंद से ये मैंने सुना। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि वो कहती है मैं कैसे जीऊंगी, मैं मर जाऊंगी। तो तब उनके पिता कहते, गोवर्धन मजुमदार,
कहते कि मूर्ख स्त्री ये हमारे पास रहेगा। मैंने इतनी बड़ी जंजीरें इसके पाँव में डाली, इतनी सुंदर स्त्री से इसका विवाह किया है, ये उसके तरफ देखता भी नहीं, तो सोचते कि घर में रहेगा, हम नहीं रख पाएंगे इसको, ये चला जाएगा। तो ऐसे थे, इनको कोई संसार से कोई रुचि नहीं थी, केवल चैतन्य चरण उनका जीवन था। जब ये घर से भागे थे तो जंगल के रास्ते आए थे पुरी में, आम रास्ते से नहीं, क्योंकि उनके पिता जो हैं वो इतने बड़े थे तो उनको पकड़ लेते। तो फिर जंगल के रास्ते आए, 9-12 दिन का सफ़र किया। एक दिन एक भुट्टा मिला खाने के लिए मकई का, एक दिन कुछ दूध, बाकी दिन भूखे रहे बेचारे, भूखे रह के सब वहाँ पहुँचे। ऐसे हमारे ये आचार्य हैं, इनके श्री चरणों में हम सबको प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें भक्ति का दान दें, ताकि हम इनकी कृपा से भक्त बने और हमारा जीवन भी सफल हो। बोलो श्री रघुनाथ दास गोसाई महाराज की। वसंत पंचमी एक हिंदू त्योहार है। इस दिन विद्या की देवी सरस्वती की पूजा की जाती है। यह पूजा पूर्वी भारत, पश्चिमोत्तर बंगाल, बांग्लादेश, नेपाल और कई राष्ट्रों में बड़े उल्लास से मनाई जाती है। इस दिन पीले वस्त्र धारण करते हैं। शास्त्रों में बसंत पंचमी को ऋषि पंचमी से उल्लेखित किया गया है। पुराणों, शास्त्रों तथा अनेक काव्य ग्रंथों में भी अलग अलग ढंग से इसका चित्रण मिलता है। प्राचीन भारत और नेपाल में पूरे साल को जिन 6 मासों में बांटा जाता था, उसमें बसंत लोगों का सबसे मनचाहा मौसम था। जब खेतों में सरसों का फूल मानो सोना चमकने लगता है, जौ गेहूं की बालियां खिलने लगती हैं, आमों के पेड़ों पर बौर आ जाता है और हर तरफ रंग बिरंगी तितलियां मंडराने लगती हैं। इसमें माघ महीने के 5वें दिन एक बड़ा जश्न मनाया जाता था और उसमें विष्णु और कामदेव की पूजा होती है। यह बसंत पंचमी का त्योहार कहलाता है। पौराणिक महत्व। इसके साथ ही यह पर्व हमें अतीत की अनेक प्रेरक घटनाओं की भी याद दिलाता है। सर्वप्रथम तो यह हमें त्रेता युग से जोड़ती है। रावण द्वारा सीता के हरण के बाद श्री राम उसकी खोज में दक्षिण की ओर बढ़े। इसमें जिन स्थानों पर वे गए उनमें दंडकारण्य भी था। यहीं शबरी नामक भेलनी रहती थी। जब राम उसकी कुटिया में पधारे तो वह सुध-बुध खो बैठी और चख चख कर मीठे बेर राम जी को खिलाने लगी। प्रेम में पगे झूठे बेरों वाली इस घटना को राम कथा के सभी गायकों ने अपने अपने ढंग से प्रस्तुत किया है। दंडकारण्य का वह क्षेत्र इन दिनों गुजरात और मध्य प्रदेश में फैला हुआ है। गुजरात के डांग जिले में वह स्थान है जहाँ शबरी माँ का आश्रम था। बसंत पंचमी के दिन ही रामचंद्र जी वहाँ आए थे। उस क्षेत्र के वनवासी आज भी एक शिला को पूजते हैं जिसके बारे में उनकी श्रद्धा है कि श्री राम यहीं आकर बैठे थे। वहाँ शबरी माता का मंदिर भी है। यह त्योहार पृथ्वीराज चौहान की भी याद दिलाता है। उन्होंने विदेशी हमलावर मोहम्मद गौरी को 16 बार पराजित किया और उदारता दिखाते हुए हर बार जीवित छोड़ दिया। पर जब 17वीं बार वे पराजित हुए तो मोहम्मद गौरी ने उन्हें नहीं छोड़ा। वह उन्हें अपने साथ अफगानिस्तान ले गया और उनकी आंखें फोड़ दी। इसके बाद की घटना तो जग प्रसिद्ध है। मोहम्मद गौरी ने मृत्यु दंड देने से पूर्व उनके शब्द भेदी बाण का कमाल देखना चाहा। पृथ्वीराज के साथी कवि चंद बरदाई के परामर्श पर गौरी ने ऊंचे स्थान पर बैठकर तवे पर चोट मारकर संकेत किया। तभी चंद बरदाई ने पृथ्वीराज को संदेश दिया, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। पृथ्वीराज ने इस बार भूल नहीं की। उन्होंने तवे पर हुई चोट और चंद बरदाई के संकेत के अनुमान लगाकर जो बाण मारा वह मोहम्मद गौरी के सीने में जा धंसा। इसके बाद चंद बरदाई और पृथ्वीराज ने भी एक दूसरे के पेट में छुरा भोंककर आत्म बलिदान दे दिया। यह घटना भी बसंत पंचमी वाले दिन ही हुई। सिखों के लिए बसंत पंचमी के दिन का भी महत्वपूर्ण है। मान्यता है कि बसंत पंचमी के दिन सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का विवाह हुआ था। बसंत पंचमी का लाहौर निवासी वीर हकीकत से भी गहरा संबंध है। एक दिन जब मुल्ला जी किसी काम से विद्यालय छोड़कर चले गए तो सब बच्चे खेलने लगे, पर हकीकत
पढ़ता रहा। जब अन्य बच्चों ने उसे छेड़ा तो दुर्गा माँ की सौगंध दी। मुस्लिम बालकों ने दुर्गा माता की हंसी उड़ाई। हकीकत ने कहा कि यदि मैं तुम्हारी बीवी फातिमा के बारे में कुछ कहूँ तो तुम्हें कैसा लगेगा। बस फिर क्या था, मुल्ला जी के आते ही उन शरारती छात्रों ने शिकायत कर दी कि इसने बीवी फातिमा को गाली दी है। फिर तो बात बढ़ते हुए काजी तक जा पहुंची। मुस्लिम शासन में वही निर्णय हुआ जिसकी अपेक्षा थी। आदेश हो गया कि या तो हकीकत मुसलमान बन जाए, अन्यथा उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। हकीकत ने यह स्वीकार नहीं किया। परिणामतः उसे तलवार के घाट उतारने का फरमान जारी हो गया। कहते हैं कि उसके भोले मुख को देखकर जल्लाद के हाथ से तलवार गिर गई। हकीकत ने तलवार उसके हाथ में दी और कहा कि जब मैं बच्चा होकर अपने धर्म का पालन कर रहा हूं तो तुम बड़े होकर अपने धर्म से क्यों विमुख हो रहे हो। इस पर जल्लाद ने दिल मजबूत कर तलवार चला दी, पर उस वीर का शीश धरती पर नहीं गिरा, वह आकाश मार्ग से सीधा स्वर्ग चला गया। यह घटना बसंत पंचमी को ही हुई थी। पाकिस्तान यद्यपि मुस्लिम देश है, पर हकीकत के आकाशगामी शीश की याद में वहाँ बसंत पंचमी पर पतंगें उड़ाई जाती हैं। हकीकत लाहौर का निवासी था, अतः पतंगबाजी का सर्वाधिक जोर लाहौर में रहता है। इतना ही महाराज। ठीक है। दीपाली माता जोगिंदर नगर से। हरे कृष्ण महाराज जी के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी, जप करते समय हम विचारों से शून्य कैसे हों, जप करते समय एकाग्रता कैसे लाएं। और महाराज जी, भगवद गीता का एक श्लोक जिसमें बोला गया है सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, तो इस श्लोक का तात्पर्य क्या है महाराज जी, समझ नहीं आ रहा। ऐसा है कि शुरुआत में जब हम जप करते हैं मन हमारा भटकता है, पता नहीं कितने समय से मन भटक रहा है। तो हमें ये अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि मन हमारा लगेगा, मन इधर उधर जाएगा, इसको जाने दो, आप भजन करते रहो। जब आप जप करते रहेंगे, नाम को सुनते रहेंगे, हाथों से माला हिलाते रहेंगे, तो मन जाजू के वापस आएगा। तो ये धीरे धीरे जो है ये प्रैक्टिस होगी, एकदम नहीं होगी। दीपाली माता योगिंदर नगर से एकदम नहीं ऐसा होगा। और भगवान ने कहा कि सब छोड़ के मेरी शरण में आओ, सब छोड़ दो, हमें जो संसार के कार्य कर रहे हैं सब छोड़ के कृष्ण की शरण में आ जाओ, उनके हाथ में अपने जीवन की डोरी सौंप दो। तो ये मतलब जैसे उदाहरण प्रभुपाद ने दिया है एक बच्चे का। बच्चा जो है नवजात शिशु, वो माँ की पूर्ण रूप से शरण में है, खुद कुछ नहीं कर सकता हो, तो माँ उसका हर ओर से ध्यान रखती है। माँ जो है अगर रसोई घर में है तो ध्यान उसका अपने बच्चे में है, कहीं कुछ कर दे। इसी प्रकार उस शिशु की तरह हमने भगवान के ऊपर आश्रित हो जाना है, समर्पित कर देना है उनके चरणों में। जैसे ध्रुव प्रहलाद आदि महाभागवत वैष्णव हुए, जैसे हमारे गुरु महाराज प्रभुपाद जी पूर्ण रूप से भगवान की शरण थे, 7 डॉलर लेकर अमेरिका गए, पर भगवान की पूर्ण शरणागति थी, भगवान उनके साथ साथ चल रहे थे और भगवान ने सारी दुनिया में उनके माध्यम से प्रचार कर दिया। ये है दीपाली माता योगिंदर नगर शरणागति जो प्रभुपाद। आप ना इसका श्लोक का तात्पर्य पढ़ो, 18वें अध्याय का 66वां श्लोक, प्रभुपाद सब समझा रहे हैं शरणागति के बारे में, तात्पर्य में समझा रहे हैं। उदित सीटों वाला शहर से। हरे कृष्ण महाराज जी, कोटि कोटि दंडवत प्रणाम।
महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि मैंने बहुत ऐसे लोग देखे इस्कॉन में जो अपने गुरु को बहुत बड़ा या बड़ा इंटेलिजेंट समझते हैं, मतलब कि अपने गुरु को बहुत ज्ञानी समझते हैं और दूसरे गुरु को ऐसे ही समझते हैं। 2-3 दिन पहले एक प्रभु जी से मेरी बात हो रही थी, तो उनके बात करने से ही पता चल रहा था कि अपने गुरु को ज़्यादा इंटेलिजेंट शो कर रहे हैं। तो महाराज जी, ऐसा करना गलत नहीं है क्या? वो निर्भर करता है कि क्या कह रहे हैं, वो जो कह रहे हैं वो सही है या गलत है, निर्भर करता है। जब गुरु को अगर वैसा नहीं है फिर भी वो कहता है तो ऐसा कहना उसके लिए यथार्थ नहीं है। अंजना माता वैंकूवर से, हमारे प्यारे प्यारे गुरुदेव के चरणों में इस पतित बेटी का कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, जब हमें भक्ति मार्ग पसंद आने लगता है, भक्ति मार्ग पसंद आने लगता है तो हमारे व्यवहार में चेंज आने शुरू हो जाते हैं। जो कुछ तो परिवार को अच्छा लगता है लेकिन कुछ व्यवहार उनको अच्छे नहीं लगते, जिसके कारण उनके साथ जैसे कि उनके साथ मूवी देखने ना जाना, पार्टी पर ना जाना, फैमिली डिनर पर ना जाना, बच्चों के बर्थडे पार्टी, मैरिज एनिवर्सरी पार्टी ऑर्गेनाइज ना करना। हम कृष्ण के साथ ही रहना चाहते हैं, जो भी करना चाहते वो कृष्ण के लिए ही करना चाहते हैं। इस सिचुएशन में हम अपने परिवार के साथ कैसे डील करें? परिवार खुश है, हम भक्ति में लगे हैं, लेकिन कुछ चेंज उनको ठीक नहीं लगते। जब करने से चेंज तो आता है, लेकिन परिवार में इसको कैसे मैनेज करें? प्लीज़ प्यारे गुरुदेव, गाइड मी। देखो, अगर परिवार के लोग भक्ति नहीं कर रहे हैं तो उनको भक्ति अच्छी नहीं लगेगी। बहुत सारे इतिहास हैं, जैसे प्रहलाद महाराज भक्त थे, उनके पिता को भक्ति नहीं अच्छी लगती थी, तो ये तो स्वाभाविक है, उनको अच्छा नहीं लगता। तो उसके लिए आपको तो अपनी भक्ति थोड़ी छोड़नी है, क्योंकि भक्ति ही जीवन है। वैसे तो शास्त्र में ये कहा है कि जाके प्रिय ना राम बदेही सो छाड़िए कोटि बैरिसम यद्यपि परम स्नेही। मीरा जी ने ये लिखा था तुलसीदास जी को कि मेरे परिवार वाले, उनकी मीरा जी की सास, उनकी ननद और उनका देवर राणा, उनको भक्ति नहीं करने दे रहे थे। तो उन्होंने कहा कि भाई, शास्त्र के उदाहरण दिए। प्रहलाद जी ने अपने पिता हिरण्यकशिपु का त्याग किया, और भरत जी ने माँ कैकेयी का, और रावण का भाई क्या नाम था उसका, भविष्य ने रावण का त्याग किया। ब्रज की ब्राह्मण पत्नियों ने अपने पतियों का त्याग किया। गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी अहल्या का त्याग किया। तो शास्त्र की ये, और बलि जी ने अपने गुरु शुक्राचार्य का त्याग कर दिया। अगर गुरु भी ठीक तरह मार्गदर्शन नहीं करता तो उसका भी त्याग हो सकता है। तो हमें ये शास्त्र तो ये कहता है, बाकी निर्भर करता है कि हम कितने पक्के हुए हैं, कितना कर सकते हैं। वैसे तो होना पूरा पक्का चाहिए, फिर भी हमारी रियलाइजेशन पर, फिर भी हमारी अनुभूति पर वो निर्भर करता है। हरे कृष्णा। यष्टि दिल्ली से, हरे कृष्ण महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मुझ अधम पर कृपा करें। महाराज जी, मैं अधम क्रोध नियंत्रित नहीं होता। महाराज जी कृपा करें कि जिससे मैं क्रोध न करूं। क्रोध के बाद बहुत पश्चाताप होता है। कृपा करके मुझे बताएं मैं इस रोग से कैसे बचूं। मैं आपसे कृपा चाहती हूं कि मेरी भक्ति और सुदृढ़ हो। यष्टि पुरुष है, स्त्री माता है कोई? माता। यष्टि माता। क्रोध क्यों आता है? अंग्रेजी में कहा है, when expectation is not fulfilled it turns into frustration। जब किसी से हम कुछ अपेक्षा करते हैं, वो जब हमारी अपेक्षा पूरी नहीं होती तो हमें क्रोध आ जाता है। इसलिए इसका समाधान यही है,
भक्ति में जैसे वृद्धि होगी तो आप किसी से कुछ अपेक्षा नहीं करोगे और आपको क्रोध नहीं आएगा। क्रोध का भी सदुपयोग है, पर प्रायः हम लोग क्रोध का दुरुपयोग करते हैं। तो अपेक्षा नहीं करनी किसी से। आपकी अपेक्षा चाहे ठीक है या गलत है, आप कैसे सोचेंगे दूसरा वैसा बन जाएगा। पसंद अपनी अपनी, ख्याल अपना अपना, कर्म अपना अपना, सबका अपना अपना कर्म है, अपना अपना स्वभाव है। तो हम अपेक्षा ना करें किसी से। ज्येष्ठी माता, फिर क्रोध नहीं आएगा आपको। जब करो, सब नियमों का पालन करो तो धीरे धीरे नियंत्रण होगा। पद्मावती माता सूरत से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज जी, मेरे पिताजी ने बहुत समय से खाना बंद कर दिया है। परसों सुबह वो गिर गए हैं और उनकी हिप बोन क्रैक हो गई है, जिसके लिए डॉक्टर ने ऑपरेशन ज़रूरी कहा है। गुरु जी, आपसे प्रार्थना है आप उनको आशीर्वाद दें जो उनके हित में हो। मेरी शुभकामनाएं पूनम माता तुम्हारे पिता के लिए हैं। उन्हें भोजन क्यों छोड़ दिया, उन्हें भोजन खाना चाहिए। जो भी सूक्ष्म थोड़ा बहुत उनको दो। ऑपरेशन करना पड़ेगा तो भगवान का स्मरण करके ऑपरेशन करवाओ। गिर पड़े वो तो फिर उसका इलाज तो करना पड़ेगा। मनीष सोनी, सतना मध्य प्रदेश से। मनीष सोनी। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। मेरा बहुत मन है आपसे गोवर्धन आकर मिलने का, पर किसी कारण से आ नहीं पा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपकी कृपा दृष्टि मुझ पर हमेशा बनी रहे, एवं मैं किस प्रकार आपसे दीक्षा ले सकता हूँ। मुझ में ऐसा क्या गुण होना चाहिए कि मैं दीक्षा के लायक बन सकूँ। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। मनीष को वो उसका नंबर दे दो, इंद्रनुज का। इंद्रनुज से आप सारी मनीष जी गाइडेंस ले लें कि कैसे दीक्षा ले सकते हैं, आप कैसे दीक्षा के लिए योग्य बन सकते हैं। ठीक है, सबका धन्यवाद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो गौर राधा कांत भगवान की जय। उसको पानी